नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज होने के कुछ ही दिनों के भीतर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे इतिहास की सच्चाई सामने लाने की कोशिश बताया, तो कुछ लोगों ने इसे बेहद संवेदनशील और विवादास्पद माना। हम बात कर रहे हैं अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की। ये फिल्म जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो बहुत से दर्शकों को इसकी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन रिलीज के कुछ ही दिनों बाद जब इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया तब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? क्यों इसके नाम को बदला गया? क्यों सेंसर बोर्ड के साथ इसका विवाद चर्चा में रहा? क्यों पंजाब की कई बड़ी राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं इसके समर्थन में उतर आईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद है या फिर इतिहास, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीति के टकराव की कहानी? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज कई वर्षों से रिलीज का इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म पहले पंजाब 95 नाम से बनाई गई थी, बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। फिल्म का विषय बेहद संवेदनशील माना जा रहा था क्योंकि इसकी कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और संघर्ष से प्रेरित बताई गई। कई सालों तक फिल्म की रिलीज को लेकर अलग अलग चर्चाएं होती रहीं। कभी सेंसर बोर्ड के साथ मतभेद की खबरें आईं, तो कभी ये कहा गया कि फिल्म को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल मौजूद हैं। इसी बीच अचानक ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने लगी। दिलचस्प बात यह रही कि किसी बड़ी फिल्म की तरह इसका व्यापक प्रचार नहीं किया गया, न बड़े प्रमोशनल इवेंट हुए और न ही बड़े स्तर पर मार्केटिंग देखने को मिली। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि फिल्म उपलब्ध है, दर्शकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी। कई लोगों ने फिल्म देखी, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हुई और देखते ही देखते ये फिल्म सुर्खियों में आ गई। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। रिलीज के कुछ ही दिनों बाद फिल्म को भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया और यहीं से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। फिल्म हटाए जाने के बाद सबसे पहले लोगों का ध्यान प्लेटफॉर्म की ओर गया। दर्शक जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। ZEE5 ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वो फिल्म और इसके पीछे की रचनात्मक सोच के साथ हैं। प्लेटफॉर्म ने कहा कि उनका मानना है कि प्रभावशाली कहानियां समाज पर गहरा असर छोड़ सकती हैं और वो ऐसी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिल्म को अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया कि उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा ताकि फिल्म को फिर से दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। ZEE5 के इस बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। अगर प्लेटफॉर्म फिल्म के साथ खड़ा है तो फिर उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी तरह का दबाव था? क्या कोई कानूनी या प्रशासनिक कारण था, या फिर मामला सिर्फ सावधानी बरतने का था? इन सवालों के स्पष्ट जवाब अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा फिल्म हटाए जाने के बाद अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक दृश्य साझा करते हुए कहा कि जो कुछ सतलुज के साथ हुआ वही कभी जसवंत सिंह खालरा के साथ भी हुआ था। दिलजीत का यह बयान तेजी से वायरल हो गया। उनके समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बताया, जबकि आलोचकों ने कहा कि मामले को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ थी कि यह विवाद अब केवल फिल्म तक सीमित नहीं रह गया था। ये इतिहास, राजनीति, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी बहस का हिस्सा बन चुका था। फिल्म हटाए जाने के बाद पंजाब की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। सुखबीर सिंह बादल ने फिल्म हटाने के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक ऐसी फिल्म जो पंजाब के दर्दनाक इतिहास को सामने लाने की कोशिश करती है और जसवंत सिंह खालरा के योगदान को दिखाती है, उसे इस तरह हटाना उचित नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि पंजाब को अपने इतिहास का सामना करने और उसे समझने का अधिकार है। दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने भी लोगों से फिल्म देखने की अपील कर डाली। संस्था के प्रतिनिधियों का कहना था कि ये फिल्म पंजाब के उस दौर को समझने का अवसर देती है जिसे आज की युवा पीढ़ी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। हालांकि दूसरी ओर कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और तथ्यों को तथ्यों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यानी एक तरफ फिल्म के समर्थन में आवाजें उठ रही थी तो दूसरी तरफ संयम और संतुलन की अपील भी की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि आखिर ये फिल्म किस व्यक्ति की कहानी से प्रेरित है। जसवंत सिंह खालरा कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आज भी उनका नाम चर्चा में आता है, और आखिर 1990 के दशक का पंजाब ऐसा क्यों था जिसे भारत के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में एक माना जाता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों में जाना होगा जहां से सतलुज की कहानी शुरू होती है। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत पंजाब के लिए बेहद अशांत समय था। उस दौर में अलगाववादी उग्रवाद, हिंसा, बम धमाके, हत्याएं और पुलिस कार्रवाई लगातार चर्चा में थी। एक तरफ उग्रवादी संगठन सक्रिय थे जो हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर अभियान चला रही थी। इस हिंसा में आम नागरिक, पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी और कई निर्दोष लोग भी मारे गए। पूरे राज्य में डर और असुरक्षा का माहौल था। लोगों की सामान्य जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। यही वो दौर था जिसे आज भी पंजाब के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय माना जाता है। इसी दौर में एक नाम सामने आया, जसवंत सिंह खालरा। खालरा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान कई लोगों को कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में ले लिया गया। उनकी मौत हुई और कई मामलों में उनका अंतिम संस्कार भी अज्ञात व्यक्तियों के रूप में कर दिया गया। उन्होंने शमशान घाटों और सरकारी रिकॉर्ड का अध्ययन कर ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हजारों ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप उस समय बहुत गंभीर थे और देश भर में इन पर बहस शुरू हो गई थी। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर से लापता हो गए। उनके परिवार का आरोप था कि उन्हें पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उनके बारे में लंबे समय तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। ये मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। बाद में जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच की। वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालतों में कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चला। भारतीय न्यायालयों ने इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि जसवंत सिंह खालरा का अपहरण किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। यही वजह है कि आज जसवंत सिंह खालरा का नाम मानवाधिकार आंदोलन के महत्वपूर्ण चेहरों में गिना जाता है। सतलुज इसी पृष्ठभूमि से प्रेरित फिल्म है। हालांकि फिल्म को एक सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में बनाया गया, यानी इसमें वास्तविक घटनाओं के साथ साथ कुछ काल्पनिक तत्व और नाटकीय दृश्य भी शामिल हो सकते हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जो सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। फिल्म केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संघर्ष को भी दिखाने की कोशिश करती है। दिलजीत दोसांझ ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह उनके करियर की सबसे मुश्किल फिल्मों में से एक रही है। उन्होंने बताया कि लंबे शूटिंग शेड्यूल, कठिन परिस्थितियों और भावनात्मक दृश्यों ने पूरी टीम को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया। दिलजीत ने कहा कि आमतौर पर वो एक फिल्म खत्म करते ही अगली फिल्म शुरू कर देते हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें लगभग 1 सप्ताह का ब्रेक लेना पड़ा। उनके मुताबिक जसवंत सिंह खालरा के किरदार की भावनाएं लंबे समय तक उनके साथ बनी रही और उनसे बाहर निकलने में उनको बहुत समय लगा। शुरुआत में इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के साथ लंबे समय तक मतभेद बने रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फिल्म में बड़ी संख्या में बदलाव और कट सुझाए गए थे। हालांकि फिल्म निर्माताओं और संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सामने आई। इसके बाद फिल्म सिनेमा घरों के बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि फिल्म को बिना बड़े प्रचार के अचानक रिलीज कर दिया गया। कई दर्शकों को तो सोशल मीडिया से पता चला कि फिल्म स्ट्रीम हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा लोग इसे देख पाते, फिल्म को भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म की सामग्री को लेकर संवेदनशीलता की चिंता थी। कुछ जगह यह भी दावा किया गया कि फिल्म के कुछ हिस्सों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस बारे में संबंधित अधिकारियों की ओर से भी कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आया है। यानी इस पूरे विवाद में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके स्पष्ट जवाब सामने आने बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है कि सतलुज अब केवल एक फिल्म नहीं रही, बल्कि इतिहास, न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक संवेदनशीलता पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल यह है
कि इस पूरे विवाद पर पंजाब की राजनीति क्यों दो हिस्सों में बंटती दिखाई दी। अलग अलग नेताओं ने क्या कहा, सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और इस विवाद से आखिर क्या सीख मिलती है। सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने फिल्म हटाने के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब के इतिहास और सच्चाई को सामने लाने का सवाल है। उनका कहना था कि किसी भी समाज को अपने अतीत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर इतिहास में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं तो उन्हें समझना और उसे सीख लेना जरूरी है। इसी तरह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने भी फिल्म का समर्थन कर दिया। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने पंजाब के युवाओं से अपील की कि वो ये फिल्म देखें ताकि उन्हें 1990 के दशक के पंजाब और जसवंत सिंह खालरा के संघर्ष के बारे में जानकारी मिले। उनका कहना था कि इतिहास को जानना जरूरी है क्योंकि उसी से भविष्य की दिशा तय होती है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पूरे मामले को राजनीतिक विवाद बनाने से बचने की सलाह दी। उनका कहना था कि यदि कोई फिल्म तथ्यों पर आधारित है तो उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इतिहास के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने भी संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म वास्तव में फर्जी एनकाउंटर जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे समाज में भाईचारा और एकता बनी रहे। किसी भी रचना का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना होना चाहिए। इसी बीच अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने भी कहा कि यदि किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से अन्याय हुआ है तो दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मां का अपने बेटे को इस तरह खो देना बेहद दर्दनाक है और ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। इन सभी प्रतिक्रियाओं से एक बात साफ दिखाई देती है कि फिल्म को लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक पक्षों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन इतिहास और न्याय जैसे मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर फिल्म हटाई क्यों गई। यही वो हिस्सा है जहां कई तरह की बातें सामने आती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज के लिए गई थी तब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी ने इसमें बड़ी संख्या में बदलाव और कट सुझाए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स में इन कट्स की संख्या 120 से 127 तक बताई गई। हालांकि इस पर आधिकारिक स्तर पर अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारियां सामने आई। बाद में फिल्म का नाम बदलकर सतलुज रख दिया गया और इसे सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। भारत में ओटीटी फिल्मों के लिए सिनेमाघरों जैसी पूर्व सेंसरशिप अनिवार्य नहीं होती, लेकिन प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों और लागू कानूनों का पालन करना होता है। यदि किसी सामग्री को लेकर कानूनी या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सवाल उठते हैं तो प्लेटफॉर्म स्वयं भी समीक्षा कर सकता है। ZEE5 ने अपने बयान में यही कहा कि वो फिल्म और उसके रचनाकारों के साथ खड़ा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिल्म को भारत में अस्थायी रूप से हटाया गया है और उचित प्रक्रिया के बाद इसे दोबारा उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यानी अभी तक ये साफ नहीं है कि फिल्म कब वापस आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये बहस शुरू कर दी है कि क्या कला और फिल्मों को इतिहास के कठिन अध्यायों को दिखाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए या फिर संवेदनशील विषयों पर अतिरिक्त सावधानी भी जरूरी है। ये बहस नई नहीं है। भारत में पहले भी कई फिल्मों को लेकर विवाद होते रहे हैं। कभी ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर सवाल उठे, कभी धार्मिक भावनाओं को लेकर और कभी राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सौहार्द को लेकर। कई बार अदालतों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक ओर कलाकार और फिल्मकार अपनी बात कहने की स्वतंत्रता चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी सामग्री से कानून व्यवस्था या सामाजिक शांति पर प्रतिकूल असर न पड़े। सतलुज का विवाद भी इसी बड़े सवाल का हिस्सा बन गया है। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म को अपने करियर की सबसे कठिन फिल्मों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस किरदार ने उन्हें भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया था और शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो लंबे समय तक उस मानसिक स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। इससे ये समझा जा सकता है कि फिल्म का विषय उनके लिए केवल अभिनय का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा मानवीय अनुभव भी था। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि इतिहास से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों को हमेशा तथ्यों, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ देखा जाना चाहिए और साथ ही इसी तरह परखा भी जाना चाहिए। इसीलिए किसी भी फिल्म पर अंतिम राय बनाने से पहले उसके पूरे संदर्भ, उपलब्ध तथ्यों और आधिकारिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होता है।
अब देखना ये होगा कि क्या सतलुज दोबारा भारत में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी या फिर इस पर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि सतलुज ने सिर्फ एक फिल्म के रूप में नहीं बल्कि इतिहास, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक विमर्श पर एक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।